हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रश्नावली 3.2 का चौथा सवाल। जैसा कि जानते हैं कि चौथे नंबर सवाल में टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से करना है पहले हम ये पढ़ेंगे, इसका कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं पीछे वाली क्वेश्चन में कि जब संगत असंगत की तुलना करना होता है, पता करना होता है, तो हम उसे क्या करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस पर हम तुलना करते हैं। बीच में बराबर मैं बोल रहा हूं, बराबर नहीं होगा, मतलब तुलना करने के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से हम तुलना करेंगे किसको, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में ये है समीकरण 1 एंड ये है समीकरण 2। इसको हम तुलना कर लेंगे a1/a2 और b1/b2 पे। तो इसको हम जरा पहले इसको ठीक कर लेते हैं। जैसे ये x है तो हम x लिखते हैं, प्लस y है तो y, और यहाँ प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 0। एंड इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस के 2y माइनस का 10 बराबर में हो जाएगा ये 0। राइट, तो ये हमारे पास समीकरण 1 है एंड समीकरण 2 हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको a1/a2 और b1/b2 पे तुलना करना है। तो इसको हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से तुलना करने पर क्या आता है देखते हैं, करने पर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, जो पहले समीकरण उस सबका a1 b1 c1 और दूसरे वाले a2 b2 एंड c2 होता है। a1 यहाँ पे कितना है, जैसे कि a1/a2 बराबर a1 की वैल्यू कितना है, x है, x में हम नहीं लेंगे, सिर्फ चर वाला लेते हैं, इसमें 1 छिपा रहा था, 1 ले लो। ठीक है, अब a2 की वैल्यू कितना है, तो a2 की वैल्यू यहाँ 2 है तो हम 2 ले लेंगे। ठीक है, चलो आ गया। अब उसके बाद b1/b2, तो b1/b2, तो हमारे पास देखिए b1 की वैल्यू कितना y है, यानी उसमें 1 छिपा है, 1 ले लीजिए। b2 कितना है, 2 है तो हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं c1/c2, तो c1 हमारे पास कितना है, c1 यहाँ पे -5 है तो -5 ले लेंगे, बट c2 कितना है, तो c2 यहाँ माइनस का 10 है तो हम माइनस का 10 ले लेंगे। राइट, माइनस से माइनस कैंसिल, काटेंगे 5 दूनी 10, 1 ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त होगा। राइट, अब देखो a1/a2 की वैल्यू ये है, b1/b2 की वैल्यू ये है और c1/c2 की वैल्यू ये है, और तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। जब बराबर होते हैं तो क्या कहलाता है, उसका समीकरण कैसा कहलाता है, यानी हल, संगत या संगत। तो आपको मैं ये टेबल बता, पहले टेबल बनाने से पहले जो तीनों बराबर है इसको हम बराबर कर लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है, अतः यह समीकरण क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। आपको पता है कि जब संगत हो जाएगा तो आपको क्या करना है, तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब देखिए संगत कैसे, मैंने ये टेबल आपके बुक में भी दे रखा है टेबल। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था इस टेबल में कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर आ जाए तो समझ जाना वो संगत होगा, वो समीकरण क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। और उसका ग्राफ कैसा होगा, तो समपाती रेखा है, यानी केवल एक रेखा है, तो हम ग्राफ बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि रेखा कितने आते हैं। ठीक है, चलो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हम बनाएंगे। तो प्रिय छात्रों, अब हम क्या करेंगे, हमें तो पता चल गया कि संगत है, तो संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, इसी में यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, ये ग्राफ का पेपर है हमारे पास। ओके,
x एंड इसको y मानते हैं और यहाँ भी हम निकाल लेते हैं, है कि नहीं, ये x और ये y। चलो समीकरण 1 के लिए अगर हम मान लेते हैं कि x प्लस की y बराबर 5 है, कोऑर्डिनेट भरने के लिए हम पहले आपको अच्छे से बता देते हैं निकाल करके, है कि नहीं, सॉल्व करके बताते हैं। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये समीकरण 1 क्या है, x प्लस के y बराबर 5 है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, x बराबर 5 प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 2x है तो अगर हम 2x रखें बराबर 10, प्लस का 2 है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2y, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस का 2y बट्टे में 2, ये हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट भरने के लिए अगर हम क्या करेंगे, देख लो गौर से देखो, यहाँ पे समझ में आ जाएगी सभी बात। समीकरण 1 के लिए हम कोऑर्डिनेट पहले भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम y की वैल्यू अगर 2 रख दे, y की वैल्यू 2 रख दे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा x की वैल्यू, है कि नहीं। अगर मान लो कि हम y की वैल्यू अगर सोचो कि 3 रख देते हैं, y की वैल्यू 3 रख दिए, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसमें आ गया हमें, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए हम 2 कोऑर्डिनेट, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट आपको निकाल लेना है। समीकरण 2 के लिए भी 2 में भी जो दिया है इससे हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू या x की वैल्यू कहीं भी पुट कर देंगे। मान लो कि y की वैल्यू हम 2 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये 2 और 2 से गुना हो जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना, कितना बचेगा 6, और बट्टे में 2 है तो 2, 2 तिहाई 6 काटेंगे। आप लोग रख के यहाँ पे देखो y की वैल्यू 2 रखोगे ना तो 2 2 से गुना करोगे तो 4 होगा, 10 में से 4 आएगा तो 6, 6 बट्टे 2 ये आएगा, कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, आगे। अब मान लो कि हम y की वैल्यू अगर हम 3 रख दे, 3 रख देते हैं y की वैल्यू, ठीक है, सब मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और आसान हो जाएगा हमको निकालने में। y की वैल्यू 3 रख दे, 3 दूनी 6, 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, और बटे में 2 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा वैल्यू। तो हमें ये प्राप्त आ गया। अब हम ग्राफ से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये तो हमें प्राप्त हो गया। अब चलो ग्राफ निकालते हैं हम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर बना लेना है और इसी में लिखना है। चलो x की वैल्यू कितना है 3 है तो y की वैल्यू 2 है। अब x की वैल्यू 3 है, देखिए इस साइड ये हमारे पास क्या x, ये x एक्सिस, ये y एंड ये y एक्सिस, ठीक है। अब देख लो भाई x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितना है 2 है। अब देखो 3 और 2 तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, राइट। देख लो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2, चलो एक ये बिंदु आ गया। अब देख लो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। अब x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 3, 3 कहाँ ये है, तो यहाँ पे, यहाँ से ये चलेगा, इधर से ये चलेगा तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये बिंदु, राइट। यहाँ भी देख लो सेम वही है, x की वैल्यू 3, चलो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, यहीं पे मिलेगा, सब सेम है इसलिए सेम मिल जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, इसमें रेखा प्रदर्शित कर देंगे। चलो खींच देते हैं, तो ये देखो ये रेखा आ गया, तो इसी को हम संपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। चलो तो आई होप कि अच्छा इसका संपाती आ गया, तो इसका हल हमें तो पता नहीं, तो इसका हल जो होता है ना वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं या अनंत हल कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ गए। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो प्रिय छात्रों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इस प्रश्न को हम तुलना कर लेते हैं कि आखिर ये संगत है या असंगत। संगत या असंगत प्राप्त करने का तरीका मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये टेबल देख रहे हैं ना, देख लो, इस प्रकार के आएगा तो संगत और इस प्रकार के आएगा तो संगत, ये रहेगा तो असंगत हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम, इस टाइप क्या था कि इस टाइप का, इस टाइप का a1 बटा b2 मतलब पहला पहले के बट्टे में, ठीक है। तो x में कितना है 1 छिपा है तो 1, और बट्टे में इसमें 3 है तो 3 रखो। फिर चलो बराबर करके देखते हैं, b1 बटा b2 तो यानी b1 में कितना है माइनस का 1 छिपा है, माइनस का 1 रखो, और बट्टे में माइनस का 1 हुआ और माइनस का यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा तो 1/3 ही आएगा। तीसरा में देख लेते हैं, इसको कॉमा लगा के चलो, क्योंकि सब अलग अलग a1 बटा a2 है, ये b1 बटा b2 है। अब c1 बटा c2 को देख लेते हैं, 8 बट्टे में 16, 8 दूनी 16 कटेगा, एक ऊपर जाएगा तो 1/2। हमने देखा 1/3 1/3 ये दोनों वैल्यू a1 बटा a2 की वैल्यू और b1 बटा b2 की वैल्यू तो बराबर है,
लेकिन C1 बटा C2 की वैल्यू बराबर नहीं है, यानी इसको हम लिख सकते A1 बटे A2 बराबर B1 बटे में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो ये समीकरण क्या है? असंगत है। असंगत तो है ही, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो समांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो हमें संगत के अकॉर्डिंग ही हमको निकालना है। तो चलो हम इसको कहानी ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसका सॉल्व यही है। ठीक है, इसको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा ले लेते हैं, चौथा का। तो प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं ये हमारे पास चौथा का तीसरा सवाल है। अब हम देखते हैं इसमें कि आखिर क्या है कि कौन ये संगत है या असंगत। संगत असंगत का तुलना करने के लिए A1 बटा A2 पे तुलना करेंगे, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। A1 ये है, ये B1, A1 बटा A2 यानी 2 बटे में 4 हो जाएगा, काटेंगे 2 दूनी 4, 1 ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटा 2। ये A1 बटा A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, B1 बटा B2 की वैल्यू यानी B1 ये है, B2 ये है, तो y बट्टे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का क्या, y नहीं 1 लिखेंगे क्योंकि 1 छिपा होता है, 1 बट्टे और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, चलो ये आ गया वैल्यू। C1 बटा C2 की वैल्यू कितना? -6 बट्टे में माइनस के 4, काटेंगे माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ जाएगा 3 बटा 2। देखते हैं बराबर है कि नहीं। ये तो A1 बटा A2 की वैल्यू 1 बटा 2 है, लेकिन ये क्या है? 1 बटा माइनस का 2 है। भैया यहीं पे बराबर नहीं हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। और इस प्रकार का ग्राफ कैसा होता है? तो प्रतिच्छेदी होता है। और इसका हल संगत होगा या असंगत? तो आप कहोगे भाई संगत। इस प्रकार के क्या होता है? संगत होता है। मैंने आपको टेबल में बता रखा है। ठीक है, जब संगत है तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम ग्राफीय विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास तीसरा प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न ये तो हमें पता चल गया कि ये संगत है, तो इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो ग्राफीय विधि से निकालने के लिए आपको पता है ना क्या करना होगा? कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। चलो हम निकाल लेते हैं। जैसे ये 2x, तो 2x रखो, और ये बराबर है ना, माइनस का 6 बराबर से उधर लाएंगे तो क्या होगा? प्लस का 6, ये प्लस का y पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसलिए x बराबर क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस के y बट्टे में 2 मैंने लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हैं? 4x बराबर, ये माइनस का 4 है ना, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4, ये माइनस का 2y, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस के 2y बटे में 4। अब हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखते जाओ कैसे निकलता है। बहुत आसान है कोऑर्डिनेट को निकालना। ओके, देख लो, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बना लिए। अगर आपके समीकरण ठीक हो जाते हैं ना तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होता है। इधर यहाँ x, ये y, ये x एंड ये y मान लिया। x की वैल्यू, अगर मान लो हम y की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, वैसे आप किसी की वैल्यू पहले पुट कर सकते हो। y की वैल्यू यहाँ हम 2 रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा, और उस 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, है कि नहीं? चलो ठीक है। अगर मान लो कि अगर हम x की वैल्यू, यहाँ y जो है, y की वैल्यू अगर माइनस का 2 रखते हैं, y की वैल्यू माइनस का 2 रखते हैं, तो ये पहले से माइनस है, और माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना? 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा, तो इसका 4 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा। समीकरण 2 में वैसे आप जितना चाहे उतना कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मैंने 2 ही निकालता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं अलग अलग मान रख करके। इसमें रखो, अगर मान लो कि यहाँ पे हम y की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 2, तो x की वैल्यू कितना आएगा? y की वैल्यू 2 रखें ना, तो x के लिए देखो, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा, 4 और 4 8, अब 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया। अगर मान लो कि y की वैल्यू माइनस का 2 रख दे, चलो माइनस का हम 2 रख देते हैं, तो कितना आता है? y की वैल्यू माइनस का 2 रखेंगे तो ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 गुना होगा तब माइनस का 4, और प्लस का 4 माइनस का 4 0 हो जाएगा, और 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, ये 0 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ पे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब देख लो, इस ग्राफ में हम मान पुट करेंगे और बनाएंगे।
x की वैल्यू 2 है ना, तो हम x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, एंड y की वैल्यू भी 2 है, तो y की वैल्यू 2 ये है। 2 और 2 ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इस बिंदु पे मिलेगा, राइट। यहाँ से 2 चलेगा, यहाँ से 2 चलेगा, यहाँ मिलेगा। एंड x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4। अब देखो y की वैल्यू माइनस का 2 है, तो माइनस का 2, देखो y इधर है, माइनस वाला इधर है, तो यहाँ से ये चलेगा 4, यहाँ से चलेगा, तो भाई यहाँ पे मिलेगा ये वैल्यू, ठीक है। अब ये बिंदु समीकरण 1 का था, हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो चलो हम मिला देते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ, मैंने मिला दिया, राइट। ये समीकरण 1 के लिए हो गया, ठीक है। इस बिंदु का नाम कितना है, ये 2,2, इस बिंदु का नाम 2,2 है। एंड इस बिंदु का नाम क्या है, तो इस बिंदु का नाम क्या है, तो 4, माइनस का 2, ठीक है। अब समीकरण 2 वाला मान रखेंगे इसमें। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2। अब देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, 2 हो जाएगा तो यहीं पे इसी बिंदु पे मिलेगा एक तो ये कॉमन हो गया। अब x की वैल्यू 0, 0 सभी तरह रहता है, 0 यहाँ पे कहीं भी, ठीक है, x पर भी और y पर भी 0 यहाँ पे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, माइनस का 2। अब y की वैल्यू माइनस का 2 करे तो देख लो माइनस का 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ से ये नीचे यहाँ पे आएगा, राइट। यानी 0, माइनस का 2 प्राप्त हो गया। अब ये बिंदु आपस में क्या होगा, तो मिलेगा। इसको काट दो, तो जब काट देंगे तो ये कहलाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि वही रेखा बन रहा है, तो मैंने काट दिया, ठीक है। अब देखो जहाँ पे कटा ना यार, वही आंसर हो जाता है। तो इस बिंदु पे कटा 2,2 पे, इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर भी 2, 2 और 2 वैल्यू, यानी इसका आंसर आ गया, ठीक है, हल निकल करके आ गया। आई होप कि यह ग्राफ आप समझ गए होंगे बड़े ही शानदार तरीके से। आइए इसी का हम चौथा प्रश्न लेते हैं कि वो देखते हैं संगत है या असंगत। अगर संगत होगा तो ग्राफ बनाएंगे, नहीं संगत होगा तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, यानी चौथा का चौथा प्रश्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चौथा का चौथा प्रश्न है। अब ये हमें पता करना है कि संगत है या असंगत। संगत होगा तो ग्राफ बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं। चलो a1/a2, a1/a2 मतलब a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, काटो 2 दूनी 4, 1 ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। चलो b1/b2, b1 यानी माइनस का b1/b2 है, तो क्या होगा, b1 क्या है, माइनस का 2 और b2 क्या है, माइनस का 4, ये बटा में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4 कटेगा, 1 जाएगा ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। c1/c2, c1/c2, c1 की वैल्यू कितना है, माइनस का 2 और c2 की वैल्यू माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2/5 आ गया। भैया ये दोनों ये बराबर नहीं हुआ। देखिए 1/2 1/2, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, क्योंकि इसका वैल्यू 2/5 है और ये इसका 1/2 1/2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। आई होप कि ये समझ गए। तो ये असंगत समीकरण है और इसका ग्राफ कैसा होगा, तो समांतर होगा, पैरेलल, यानी अगर एक रेखा ऐसे गया तो इसका भी पैरेलल जाएगा, यानी बीच की दूरी समान होगा ग्राफ बनाओगे तो। असंगत, इसका कोई हल नहीं होता है, असंगत समीकरण, ठीक है। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।